हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बंधन बैंक की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी की नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक बैंकिंग सेक्टर की स्टॉक है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 46,069 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 72.1 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। 4.3% है कंपनी की आरओसी एंड 0.74% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 7.1%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 28% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.35% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 4385 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 4026 करोड़ की अप्रॉक्सीमेटली इनकम जनरेट किया था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। और अगर ये लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 4835.96 ऑलमोस्ट 4836 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 886.5 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने 373 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1902 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था। तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, मार्च 2022 की क्वार्टर के कंपेरिजन में कंपनी ने हाफ से भी कम प्रॉफिट पोस्ट किया है इन जून 2022 की क्वार्टर। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। यहाँ पे आप लोग कंपनी की एक्सपेंसेस देख सकते हो। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने कम इनकम जनरेट करने के बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो मार्च क्वार्टर से भी ज़्यादा निकल के आई है। एंड इसके लिए कंपनी की जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आई है फ्रॉम मार्च 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून 2021 की क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है। लेकिन अगर देखा जाए मार्च 2022 की क्वार्टर के कंपैरिजन में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो गाइस, कंपनी ने बहुत ही गंदा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। एंड ईपीएस ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में जा चुकी है इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, सेम एज द प्रॉफिट ग्रोथ। तो गाइस, ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट निकल के आई है वो वीक ही निकल के आई है, बहुत ही ज़्यादा वीक नहीं, मतलब अच्छा खासा वीक निकल के आई है जून क्वार्टर की रिजल्ट। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा गिरावट यहाँ पे दिखाई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी में टोटली उल्टा सीन हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो FY 2022 में कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है। जनरली इसका उल्टा होना चाहिए था। FY 2022 में बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो ड्रास्टिकली डिटोरिएट हुई है। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो रिजर्व के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बकवास है।
अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 2125 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 3093 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी FIIs एंड DIIs ने बाइंग करी है इन जून क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में भी देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड पब्लिक में जो एक बड़े रिटेलर है उसने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी है इन जून क्वार्टर, यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस कंपनी की जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इनकम हो या तो फिर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। बाकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ तो ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आई है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड ही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स देख के या तो फिर आप लोग बोल सकते हो जून क्वार्टर की रिजल्ट देख के मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ। देखो गाइस हम लोग स्टॉक मार्केट पे आते हैं हम लोग का रिटर्न को मैक्सिमाइज करने, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं आते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए ही आते तो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, स्टॉक मार्केट में नहीं आते हम लोग। यहाँ पे हम लोग आते हैं सिंपली अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करने के चक्कर में, कैसे हम लोग को कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उसी के चक्कर में हम लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं। तो अगर आप लोग मैक्सिमम रिटर्न ढूंढ रहे हो तो ये कंपनी डेफिनेटली आप लोगों के लिए नहीं है। तो गाइज अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे एंड पहले ही क्लियर कर रहा हूँ ये कंपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेड जनरली लिया जाता है जब कंपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हो, लेकिन अगर इस कंपनी की सिचुएशन देखा जाए तो ये कंपनी मैक्सिमम टाइम 200 मूविंग एवरेज के नीचे ही रहती है एंड कभी कभार अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी जाती है तो ज़्यादा ऊपर तक ट्रैवल नहीं करती है। एंड ऐसे में तो यही चांसेस हो जाता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो भी बंदा यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ट्रेड लेगा वो बंदा ट्रैप्ड ही हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितनी बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी अगर आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो गाइस अभी उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रही है, मतलब जिन लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। तो गाइस यहाँ पे आप लोग सपोर्ट लेवल देख सकते हो कंपनी की, सॉरी फॉर दैट। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी की सपोर्ट रेंज देख सकते हो जो कि निकल के आ रही है 245 रुपीज़ से 260 रुपीज़ के बीच में। तो अगर ये कंपनी आप लोग को इस प्राइस रेंज पर मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस कंपनी जब इस लेवल से रिवर्सल कंफर्मेशन शो करेगी तो आप लोग एक बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट दिस लेवल जो कि निकल के आ रही है 345 रुपीज़ से 350 रुपीज़ के बीच में। और अगर आप लोग बिगिनर स्विंग ट्रेडर हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये वाला स्विंग ट्रेड आप लोग प्लान मत करो क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन का बहुत पंगा रहता है। एंड अगर बीच में कोई ट्रेड मतलब अगर बीच में ये ट्रेड गड़बड़ हो जाता है तो एक्सपीरियंस बंदों को पता है कि कैसे उसको टैकल करना है। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो तो फालतू में आप लोगों का लॉस हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो भी आप लोग ये ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रेड। बाकी अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो एज अ पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन इसको आप लोग ट्रेड में ले सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन one-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।